अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मानसहरा शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला रात से जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि बाबूसर टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मानसहरा के सयाहती मकामात का रुख कर लिया। पीर महल, ओकाड़ा, कमालिया, साहिवाल और चीचा वतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। पीर महल, साहिवाल में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश और जालाबारी हुई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। दिन में रात का समा है। नौशहरा कैंट पुलिस ने गुमशुदगी के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला उज़मा को उसके देवर और देवरानी ने गैरत के नाम पर कत्ल किया था। लाश को जलाया और बाकियात छुपा दी थी। यासीन नामी शख्स ने अपनी बीवी उज़मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। मुलजिमा की निशानदही पर लाश के बाकियात बरामद कर ली गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए DHQ नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद की 13 साला तालिबा का नया रिकॉर्ड। तालिबा ने इंग्लिश में नॉवेल लिखकर मुल्क की कम उम्र तरीन नॉवेल निगार होने का एजाज हासिल कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीज भट्ट। फैसलाबाद हसीब शहीद कॉलोनी की नवी जमात की कम उम्र तालबा आरोश खान ने इंग्लिश नॉवेल लिखकर बड़ी बड़ी फिल्मों और सीरीज को पीछे छोड़ दिया है। आरोश को बचपन ही से कुतुब बीनी का शौक था। आरोश ने तकरीरी और ज़बानो अदब के मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स और सर्टिफिकेट्स हासिल कर रखे हैं। आरोश खान ने अपने नॉवेल का टाइटल भी खुद डिजाइन किया, जिसका दूसरा हिस्सा अक्टूबर 2025 में शाया होगा, जबकि रवा माह शायरी की किताब मंजर आम पर आएगी। एक 2 बुक सीरीज है, तो उसकी सेकेंड बुक पब्लिश होने वाली है। उसके साथ साथ मैं अपनी मैगजीन्स द साहिरा कलेक्टिव एंड द कैसियोपिया रिव्यू उनको भी मैनेज करती आ रही हूँ। और बस मेरी ये उम्मीद है कि मेरी तरफ से कुछ लोग इंस्पायर हों और ज़्यादा पाकिस्तानी टीनेजर्स लिटरेचर की तरफ आएँ। तालिबा मुस्तकबिल में स्पेस और खला नूरदी की शोबे में जाने की ख्वाहां है। कैमरामैन शहजाद अली के साथ अजीज भट्ट, GTV न्यूज़ फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे, कोयटा में ईद से कबल खवातीन के लिए मेला सज गया, जहां खवातीन ने दिल खोलकर मलबूसात, हैंडमेड ज्वेलरी और घरेलू सजावट की दीगर अशिया की खरीदारी भी की। कोयटा से देखेंगे बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा में पर्दा क्लब की जानिब से सजा ईद मेला। रंग बिरंगे धागों, शीशों और मोतियों से मुज़य्यन मलबूसात, मोतियों और पेपर आर्ट से तैयार की गई ज्वेलरी, फैब्रिक कलर्स के इम्तिजाज से सजी बेडशीट, सोफा कवर, मोमबत्तियों के मुनफरिद डिजाइन, ईद दस्तरखान के लिए नीम को और अचार चटनियों के स्टॉल पर खवातीन का खूब रश नजर आया। दिल खोलकर शॉपिंग करने वाली खवातीन के चेहरे खिले खिले नजर आए। खवातीन का कहना था कि ईद से कबल इस तरह के मेले ने उनकी शॉपिंग मुकम्मल कर दी। आए फीमेल्स यहाँ से अपने लिए ईद की शॉपिंग करें। यहाँ ज्वेलरीज, बलोची कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वाले हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसमें ज्वेलरी भी मिल जाती है, कपड़े भी मिल जाते हैं, फिर खाने पीने के स्टॉल्स अलग हैं जिसमें खाना पीना भी हो जाता है, और बैग्स हैं, ये सब चीज़ें, हर चीज़ ना एक अंडर वन रूफ हमें मिल जाती है। यहाँ के मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे आप ये देखें, ट्रेडिशनल मिले हैं आपको, आप हैंडीक्राफ्ट देख सकते हैं, आप इवन डेकोरेशन देख सकते हैं, आपको घर की सारी चीज़ें मिली और सारी होममेड हैं। हमारी वो ख्वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती, उनका बिजनेस यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। मेले में आई खवातीन चटपटे गोलगप्पों, तीखी चाट, दही बल्लों समेत मुनफरिद पकवानों से भी लुत्फ अंदोज होती रहीं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। ईद कुर्बा के करीब आते ही हैदराबाद के हिटड़ी बाईपास मवेशी मंडी में शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आमिर ज़ादी रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बा के मौके पर हैदराबाद हथड़ी बाईपास पर मवेशी मंडी लग गई, जिसमें अंदरूनी सिंध से व्यापारियों की बड़ी तादाद अपने मवेशियों के साथ मौजूद है। मवेशी मंडी में एक से खूबसूरत और वजनी जानवर मौजूद है। शहरियों ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है महंगाई के बाइस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि मवेशी के व्यापारी का कहना है कि पूरे साल जानवर को पालने में खर्चा बहुत आता है। इस दफ़ा जो है वो डबल से भी ज़्यादा कीमतें हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल में महंगाई है, हर चीज़ पे मतलब रेट बढ़ गया है, तो ये बेचारे भी उस हिसाब से कमाना चाहते हैं साल में एक दफ़ा,
लेकिन देख रहे हैं इंशाल्लाह और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जो है जानवर ख़रीदें कोई। मवेशी मंडी आए हैं जानवर देखने के लिए और रेट बहुत हाई है अभी फ़िलहाल मंडी के। तकरीबन इस तरीके का जानवर 5 मन का जानवर है ये 4.5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं जानवर के। हमने भी रेट लगाए, अभी देख रहे हैं, अल्लाह करे सौदा बने। 10 महीने 11 महीने उन्होंने पाला है घर में अपने बाड़ों में, और उसमें देखो तूड़ा है, भूसा है, खली है, दलिया है, रोटी वगैरह है, घास है, हर चीज़ महंगी है। इस दफ़ा लेबर भी महंगी है उस पर, हर चीज़ पे। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन निजाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। सरगोदा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है, लेकिन मवेशी मंडी में नकरा नस्ल के बैलों की सफ़ेद जोड़ी ने धूम मचा रखी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद शाह से। जावेद बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुख्तलिफ शहरों से खूबसूरत जानवर लाए गए हैं, जिनमें नुकरा नस्ल की जोड़ी जो है जिसने धूम मचा रखी है, जिनका नाम रंगीला और मस्ताना है। इस वक्त इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इनका वजन है जी 20 मन, डिमांड इनकी 40 लाख है और 15-15 लाख रुपये इनका जानवर का लग चुका है। इनको हमने अपने बच्चों की तरह पाला है। इनको आप क्या क्या खिलाते रहे हैं? इन्हें हम दूध भी पिलाते रहे हैं, दही भी पिलाते रहे हैं, देसी घी, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट हम इन्हें खिलाते रहे हैं। जोड़ी है ये इस वक्त मंडी की शान है, मंडी का मान है। इस वक्त शहरी जो है इसका भाव-ताव करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। वहीं पर गाहक और ख़रीदार जो हैं वो भी इस वक्त मवेशी मंडी में सुनते इब्राहिमी के लिए जानवर खरीदने आ रहे हैं। जी, अब रुख करेंगे पीर महल का। पीर महल में भी मवेशी मंडी सज गई है। मवेशी मंडी में मुख्तलिफ नस्ल के जानवर लाए गए हैं, मगर राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं खाबर हनीफ से। जी खाबर बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर महल की मवेशी मंडी में। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है तो हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है और लोग जो है वो मंडियों में आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक ख़रीदार ही मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उसका क्या कहना है। हम बकरे खरीदने आए थे तो हमें ये राजनपुरी बकरा बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इन्होंने इसका 4.5 लाख रुपया मांगा है। तो हमने इनको 2 लाख बोला है, तो हमारा भी भाव-ताव जारी है। अगर हमें ये हमारी लाइन पे आ गए तो इंशाल्लाह हम ये बकरा ख़रीदेंगे। सुन्नत इब्राहिमी है, अगर नहीं भी ये अपनी लाइन पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह जैसे भी है हमने बकरा तो ख़रीदना है, महंगा हो सस्ता हो, सुन्नत इब्राहिमी है, हमने वो तो अदा करनी है। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उसका कहना है कि यहाँ पर हम आए हैं, ये राजनपुरी जो बकरा है पसंद आया, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा इनके साथ भाव-ताव बनता है। जैसे ही हमारा भाव-ताव बनेगा तो हम इसको ख़रीद लेंगे। जी, और अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान की मवेशी मंडी में बबलू नामी बैल ने धूम मचा दी, जिसका वजन 16 मन और कीमत 10 लाख रुपए है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज खान से। शहरोज बताइए इस बछड़े से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडी में एक नायाब जानवर जिसका नाम बबलू है और बड़े लाड और प्यार से पाला गया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बबलू के मालिक साहब जो के हैं। उनसे जानेंगे क्या खिलाया, किस तरह लाड किया। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? नाज नखरे से पाला है हमने से, हर देसी वंडा डाला है इसे। इसका वजन टोटल 16 मन है और बड़े प्यार से पाला है हमने से। तो माशाल्लाह कीमत 10 लाख मांग रहे हैं इसकी हम। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो इस बबलू की कीमत है वो 10 लाख रुपए डिमांड है और वजन जो है वो 16 मन से जो है वो ज्यादा वजन का है और बड़े लाड से प्यार से पाला गया है। जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 5 फीट हाइट है और बड़ा खूबसूरत जो है ये जानवर है। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। चिन्योट में रुस्तम, लाल बादशाह, ब्लैक बेरी और सुल्तान नामी 4 बैलों की धूम है। चिन्योट से रिपोर्ट कर रहे हैं काजी बहादुर अली। ये हैं रुस्तम चिन्योट, लाल बादशाह, ब्लैक बेरी और सुल्तान। नाम भी दिलकश, नस्ल भी नायाब और रख रखाव ऐसा कि शाही ख़ानदान के चश्मो चिराग लगें। खुश्क मेवाजात, फलों, दूध, मक्खन और देसी घी से पलने वाले 15 से 30 मन वजनी ये बैल हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। 4 बछड़े जो हैं वो पालता हूँ। इस दफ़ा भी मैंने जो है ये 4 बछड़े पाले हुए हैं। एक का नाम सुल्तान है, एक का नाम जो है लाल बादशाह, एक का नाम ब्लैक बेरी है और एक का
नाम है रुस्तम। बच्चे कहते हैं हम रोज सुबह इनको नहलाते हैं, इसे सेब भी देते हैं और गले भी लगाते हैं। ईद वाले दिन जब ये कुर्बान होंगे तो हमें बहुत याद आएंगे। इनको खालिश खुराक खिलाते हैं, बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, नहलाते हैं, इनको नहलाते हैं, बाहर घुमाने भी लेके जाते हैं और प्यार भी करते हैं। चिन्योट के ये शाही बैल सिर्फ गोश्त नहीं, जज्बे, अकीदे और इश्क का तोहफा बनने जा रहे हैं। ईद उल अज़हा पर जब इनका खून बहेगा तो ज़मीन पर मोहब्बत और आसमान पर कबूलियत की महक होगी। काजी बहादुर अली जंग, GTV न्यूज़, चिन्योट। कसूर की मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की एंट्री। सहरा के जहाज़ खूबसूरत कोहान वाले देव हेकल ऊँट अपनी रंगत और नक्श व निगार से सबको महसूर कर रहे हैं। हर ऊँट अपनी मुनफरिद पहचान के साथ खरीदारों को अपनी जानिब खींच रहा है। कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर की मवेशी मंडी में सहरा के जहाज़ों का राज, देव व्हीकल और दिलकश ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। रंग, रूप और अंदाज ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं। सहराओं के वो बादशाह जहाज यानी ऊँट जो अपने जाहो जलाल, कदो कामत और रंगीन ज़ेबाइश के बाइस हर नज़ारा करने वालों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। तो कसूर मंडी का आज मैं आपको क्या बताऊं कि ये ऊँट के इतने इतने प्यारे डिजाइनिंग, ये ऊँटों के साथ ऐसे दिल कर रहा है कि इनके साथ सेल्फी ली जाए। यहाँ कसूर मंडी में आने वाले बच्चे हों या बुजुर्ग, सब इन ऊँटों के दीवाने हो चुके। हर कोई इन दिलकश जानवरों के साथ एक यादगार लम्हा कैद करना चाहता है। ऊँटों की ये खूबसूरती खरीदारों को तो लुभाती है, मगर कीमतें सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं। महंगाई ने खरीदारों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ऊँटों के ऊपर जो हाथ से डिजाइनिंग की है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। बड़ी मेहनत की इन्होंने, फिर इनकी कटिंग भी बड़ी अच्छी की है। ऊँट है जो वो तो बहुत ही प्यारे हैं, हाथों से डिजाइनिंग की हुई है ऊँट के ऊपर। माशाल्लाह इतने अच्छे ऊँट हैं कि हमने पहले कभी नहीं इधर देखे। हाथों से की गई कमाल किस्म की नक्श निगारी और खूबसूरत जिसामत की वजह से ये कसूर मंडी की जीनत बने हुए हैं। यही वजह से बच्चे बड़े इनको देखने के लिए कसूर मंडी का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। फिरोजवाला के इलाके काला शाह काकू में लगाई गई मवेशी मंडी में पंजाब हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम की गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मकसूद बुखारी से। मकसूद, बताएगा क्या सहूलियात फराहम की गई हुकूमत पंजाब की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काला शाह काकू मवेशी मंडी में। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को आरती मवेशी मंडी में सहूलियत फराहम करने के जो दावे किए गए थे कि दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को हम सहूलियत फराहम करेंगे, इस हवाले से हम जानेंगे क्या हुकूमत पंजाब की जानिब से जो किए गए वादे व्यापारियों के साथ वो वहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। असी बड़े खुश हाँ, पानी का इंतजाम, खैमे, डॉक्टर की सहूलत, बाजार खुले, अलहमदुलिल्लाह VIP हर चीज़ है। असी मरियम नवाज दे भी बेहद मशकूर हाँ, वज़ीर आला पंजाब के बेहद मशकूर है, AC साहब के, कमिश्नर साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। अमिया की जानिब से शिकायत सेल भी बना दिया गया ताकि किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सके। जी रुख करेंगे जहलम का। जहलम में ईद कुर्बान पर जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ़ हैं, वहीं जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार बनाने वालों का कारोबार चमक उठा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जवेर इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। झेलम की मवेशी मंडी में जहां जानवरों की खरीदारी का भाव ताव का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब किसानों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। तो के छुरियाँ और जानवरों को ज़िबा कराने के लिए औजारों की खरीदारी और तेज़ कराने के लिए कटेली शॉप की दुकान पर पहुंच रहे हैं। कभी मार्केट में मैं इस टाइम में मौजूद हूँ जहाँ पर किसानों का रश लगा हुआ है और अपने टोके छुरियाँ तेज़ करवाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जानवर को ज़िबा करने के लिए तैयारियाँ हम मुकम्मल कर रहे हैं। जितने अच्छे तेज़ औजार होंगे उतने जानवरों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दुकानदारों का कहना है कि किसानों ने अपने पुराने औजार तेज़ करवा रहे हैं क्योंकि नए औजार जो से हैं वो महंगे हैं। यहाँ पे महंगाई की वजह से टोके छुरियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जी सादकाबाद की मवेशी मंडी में अर्तुरुल और बमसी नामी बैलों की धूम है। अर्तुरुल और बमसी नामी खूबसूरत बैलों की खुराक दूध, दही, मक्खन और देसी घी है। जानवरों के मालिक का कहना है कि उनकी 2.5 साल से खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मवेशी मंडी में ख़रीदार कम होने की वजह से रेट कम लग रहे हैं। मज़ीद बताएंगे एहसन अली। जी एहसन।
जी बिल्कुल, देखिए सालकाबाद की मवेशी मंडी में इन दिनों जो है वो बमसी और अर्तुगरुल गाजी नामी बैलों ने धूम मचा रखी है, जिसे देखने के लिए शहरी जो हैं वो दूर दराज से आ रहे हैं, जो कि अपने मुनफरिद कदकाठ और जिसामत की वजह से जो है वो मुनफरिद अंदाज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो बैल आप देख रहे हैं, एक का जो है वाइट कलर है जबकि दूसरा जो है ब्लैक और वाइट, जिसका चर्चे इस वक्त जो है वो पूरी मंडी में है। बमसी और अर्तुगरुल के मालिक से हम जानते हैं, बताइएगा कितनी मेहनत से इनको पाला है, क्यों लोग दूर दराज से देखने आ रहे हैं और कितना इनका वजन है और डिमांड क्या कर रहे हैं आप? हमने दो बैल पाले हैं, एक का नाम अर्तुगरुल गाजी, दूसरे का नाम है बमसी। ये बैल दोनों हमने बड़े लाड प्यार मोहब्बत से सुनते इब्राहिम के लिए पाले थे और जो खाने में हम इसको दे रहे हैं दूध, दही, मक्खन, देसी घी, चोकर, दलिया, चने वगैरह हम खाने में दे रहे हैं और डिमांड हमने इसकी 25 लाख की है, जबकि गाहक हमें 14 से 15 लाख दे रहे हैं और इसका वजन है इसका 12 से 15 मन। जी शहरी जो हैं आते तो हैं लेकिन इसकी डिमांड सुनकर जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं और अब तक जो है वो इसकी 15 से 16 लाख डिमांड लग चुकी है। इनका यही कहना है कि अच्छे दामों में ही इनको फरोख्त करेंगे। जी हाफिजाबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सरदाई के स्टॉल का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जहांजेब खान से। जहांजेब, बताइए। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए मुख्तलिफ जूस पॉइंट का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सरदाई गोटा पॉइंट पे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर बताइए। जी मैं भी ये गर्मी की वजह से ये सरदाई पीने के लिए आया हूँ और ये बड़ी मज़ेदार होती है क्योंकि ये जो देसी मशरूबात है ना, गन्ने का रस हो गया, सरदाई हो गई, ये डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि ये बेहतरीन है पीने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीने से ये तो बेहतर है, ये चीज़ें ये सेहत के लिए भी अच्छी हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दूसरी कोल्ड ड्रिंक से ये जो देसी मशरूबात हैं ये सबसे बेहतर है और डॉक्टरों का भी यही कहना है। जी उधर मटियारी में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने ट्यूब वेल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, बताइए। जी बिल्कुल, मटियारी ज़िले में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। 47 सेंटीग्रेड जो है आज दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। शदीद गर्मी के बाद शहरी जो है मुख्तलिफ ट्यूबवेला और स्विमिंग पूल का रुख किया हुआ है, जहाँ गर्मी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ शहरी भी आए हुए हैं दूर दराज से, इनसे पूछते हैं कि किस तरह गर्मी को एंजॉय किया जा रहा है। इस हाई टेम्परेचर के मौसम पे हम एंजॉय करने के लिए दूर से अपने दोस्तों और एक पिकनिक पॉइंट पे आके एंजॉय कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ट्यूबवेल हमारे पास है तो एंजॉय करने के लिए आज तफरी एक हमारा पैकेज बन गया। जी देखें, आपने शहरी की भी बातें सुनी, इस वक्त भी देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन मेरे अकम में ही दिखाएगा कि मनचले बच्चे जो है वो खूब जो है गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी तादाद में दूर दराज से शहरी जो है ऐसी स्विमिंग पूल पर पहुंचकर इस शदीद गर्मी को जो है एंजॉय करते हैं। जी